वेलकम टू शिवप्रकाश क्लासेस। दोस्तों, संख्या पद्धति चैप्टर चल रहा है। आज इसकी 9वीं क्लास है। आज हम इस पर शेषफल आधारित कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर दोबारा पढ़ लेते हैं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या ज्ञात करने के लिए इसके मेथड देखते हैं। 13 और शेषफल जो है 1 आ रहा है तो इसके नीचे लिख देंगे। उसके बाद भागफल को 5 से विभाजित करने पर 3 आता है, 5 यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके नीचे शेषफल लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लिया जाएगा, 5 3 8। उसके बाद इस संख्या में तिर्यक गुणा किया जाएगा, 13 8 104। उसके बाद 104 आ गया। उसके बाद इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 105। तो संख्या आ गई, संख्या हमें प्राप्त हुई 105। 105 में 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम 65 से विभाजित करेंगे 105 में, 0 यहाँ पर आ गया 40। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को क्रम से 2 3 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर भी संख्या को ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर संख्या को 3 बार विभाजित किया गया है और शेषफल 3 बार आया है। तो 2 3 और 7 से विभाजित किया गया है तो शेषफल क्रमशः 1 आ रहा है, 1 आ रहा है और 6 आ रहा है। तो यहाँ पर इधर से शुरू करेंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे, 7 6 13। उसके बाद यहाँ पर तिर्यक गुणा किया जाता है, 13 3 39। उसके बाद आप जोड़ देंगे, 40 हो जाएगा। 39 में 1 जोड़ेंगे 40। फिर उसके बाद 40 का तिर्यक गुणा करेंगे 2 में तो 40 दूनी 80 हो गया। फिर उसके बाद आप 1 जोड़ दीजिए, 81 आ गया। तो संख्या हमें ज्ञात हो गई 81। अब इसमें 42 से विभाजित करना है हमें, तो 42 से भाग देते हैं। इसमें एक ही बार जाएगा, यहाँ पर 1 ले जाते हैं 11 हो जाएगा, 2 गए 9, यहाँ पर 7 और 3। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक संख्या को क्रमशः 11 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 4 8 आता है। यदि इसी संख्या को क्रमशः 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर पहले संख्या ज्ञात करेंगे। 11 7 और 9 है, इसको 1 4 और 8 शेषफल आ रहा है आपका। थोड़ा 2 नीचे लिख देते हैं, 1 4 और 8। यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे आप, 9 और 8 हो जाएगा आपका 17। फिर यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे आप, 17 7 119। फिर इसको आप यहाँ 4 जोड़ेंगे, 123 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 3 33। उसके बाद 11 दूनी 22 और 3 25, 11 का नाम 11 2 13 1353। तो इसमें आप 1 जोड़ लेंगे तो 1354। तो संख्या आपकी आ गई 1354। 1354। अब इसको इसी संख्या को क्रमशः
5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ज्ञात करना है हमें। तो पहले 5 से विभाजित करेंगे, 13, 54, 5 दूनी 10, 3 उतरा, फिर 5, 5 7 35, कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आप 4 उतारेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 270। फिर उसके बाद कह रहा है 6 से डिवाइड करना है, 270 ले लेंगे जो भागफल आया रहेगा। यहाँ पर भाग देते हैं, 6 चौक 24, 3 उतर गया, उसके बाद 0, 6 पंचे 30, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 5 से भाग देने पर शेषफल 0 4 आ रहा है, 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। फिर उसके बाद अब 7 बचा है, तो यहाँ भागफल में फिर 7 से भाग दिया जाएगा। 45 में 6 सत्ते 42, मतलब 7 छंग 42, यहाँ पर घटाएंगे तो अब 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल आपका आ गया 3। उसके बाद फिर इसको क्रम से लिखेंगे, 4, 0, 3, ये शेषफल आएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कहा है यदि इसी संख्या को क्रमशः 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो 5 और 6, 7 से विभाजित किया गया तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 0 और 7 से भाग दिया गया तो शेषफल 3 आ गया। तो चलिए अपने सवाल देखते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभाजित विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेषफल बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 9, 11, 13 इससे विभक्त किया गया तो शेष आ रहा है आपका 8, 9, 8। यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 21, उसके बाद तिरिये गुणा करेंगे, 11 एक कन्नम 11, 11 दूनी 22, 1 23। उसके बाद आप यहाँ पर 9 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 240। फिर उसके बाद यहाँ पर आप तिरिये गुणा करेंगे, 0, 9 चौक 36, अच्छा। उसके बाद 9 दूनी 18, 3 21। उसके बाद आप यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो 2168, ये आपकी संख्या आ गई। उसके बाद फिर इसमें यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब विभाजक यहाँ पर 9, 11, 13 हैं, इनके क्रम को उलटना है। क्रम उलटने पर क्रम उलटने पर 13, 11 और 9 हो जाएगा। चलिए अभी संख्या से भाग देते हैं। इस संख्या में पहले 13 से भाग देना है, 2168 में 13 एकन्नम 13, यहाँ पर 8 उतर जाएगा, 21 में से 13 गए। उसके बाद 6, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 होता है, यहाँ 13 छंग 78। उसके बाद आप घटा दीजिए, यहाँ बस 16 हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर 6 उतर चुका है, 8 बचा है, 8 उतार लीजिए, 13 छंग 78। फिर आप घटाएंगे 0 और 1, यहाँ पर शेषफल 10 आ रहा है आपका। फिर उसके बाद भाग देना है 11 से, 11 से 168 166 में भाग देना है,
11 का नम 11, यहाँ पर 5 उतर गया, उसके बाद 6, 11 चौक 44, 11 5 55, यहाँ पर घटाने पर 1 आ रहा है, यहाँ पर शेषफल 1 आया। उसके बाद हमें 9 से भाग देना है। चलिए 9 से भाग देते हैं। तो 9 एक अन्नम 9 और घटा देंगे आपका 6 आ जाएगा। तो शेषफल आ रहा है आपका है, क्रम को उलटने पर 13 से भाग दिए गए शेषफल 10 आ गया, 11 से भाग देने पर 1 आ गया और 9 से भाग देने पर 6 आ गया। तो आपका 10, 1 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। n कोई संख्या है, उसे 5 से विभाजित किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल 2 आ रहा है। और फिर उसके बाद उसी संख्या को स्क्वायर किया गया, फिर 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा यह ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सवाल में पहले संख्या को हम मान लेते हैं कोई, जिससे भाग देने पर शेषफल 2 आए। संख्या मान लिए मैंने 5, 7 मान लिया। इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आ जाएगा। शेषफल 2 आ रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि n स्क्वायर, मतलब संख्या में n को 7 माने हैं, फिर n स्क्वायर को 5 से विभाजित करना है, तो n स्क्वायर को वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपको 7 7 49। उसके बाद 5 से भाग दिया जाएगा, 5 9 45। उसके बाद यहाँ पर शेषफल आपका आ जाएगा 4। इस टाइप से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका एक और मेथड है, जो शेषफल आया रहे उसका आप, अगर यहाँ पर स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर यहाँ पर क्यूब कहा गया है तो आप क्यूब कर दीजिए। उसके बाद जिससे भी लास्ट में भाग करना है उससे आप भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शेषफल 2 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर n स्क्वायर किया गया है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद 5 से भाग दे दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। 5 से भाग दिया गया तो आपका आंसर तब भी शेषफल 4 ही आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि धन पूर्णांक p को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो p क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी आप ये शॉर्टकट मेथड लगा दीजिए। शेषफल 2 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूब कहा है p, तो आप यहाँ पर 2 का क्यूब कर दीजिए, जो शेषफल आया रहेगा। उसके बाद फिर 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 3 से भाग दे दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 भागे 3, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर आपका शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या तो आप पुराना मेथड मान सकते हैं, यहाँ पर संख्या को कुछ मान लीजिए जिससे शेषफल आपका 2 प्राप्त हो। संख्या मैंने मान ली 5, उसके बाद यहाँ पर 3 से भाग दिया गया, तब भी शेषफल आपका 2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्यूब करने के कहा है, आप इसको 5 का क्यूब कर दीजिए। तो 5 का क्यूब करेंगे 5 25 5 125। 125 में आप 3 से भाग देना है, 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 चौक 12। उसके बाद यहाँ पर फिर आपका देख रहे हैं तो वही आ जा रहा है, 2 शेषफल आ जा 3 चौक 12, 3 का नाम 3 और उसके बाद 2/3। तो यहाँ पर भी आपका शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। ये बेस्ट मेथड है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। इस टाइप के सवाल रेलवे में पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। a² + 5a² + 7 को a-2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे। a का मान आपका 2 आ गया। उसके बाद आप इसमें रख देंगे, जो मान प्राप्त होगा वो शेषफल हो जाएगा। तो a² + 5a² + 7 में रख देते हैं। a का मान
तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 5, उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस 7, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर 2 दूनी 4 पंचे 20 प्लस 7, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए यहाँ पर 2 दूनी 24, 24 प्लस 7, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 31। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ए क्यूब होता तो आपका इसमें ऑप्शन में सही हो जाता। आप यहाँ पर ए क्यूब कर दीजिए तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 प्लस 7, तो आपका आ जाता 35। उसके बाद ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4k कॉमा a प्लस 2 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आप a का मान निकाल लीजिए। a का मान -2 आ गया, अब इसमें रख देना है आपको। तो -2 का यहाँ पर क्यूब, उसके बाद -5 -2 का स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 3 बार इसका विषम संख्या है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ तो सम संख्या, इसकी घात सम संख्या है और इसका 2 बार स्क्वायर किया जाएगा तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। उसके बाद प्लस 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका -28, दोनों माइनस रहेगा जुड़ जाता है, अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी घटता है। 4k इक्वल टू 0, इसको दूसरी तरफ ले जाया गया, प्लस में हो जाएगा। तो इसमें अगर 4 से भाग दिया गया 28/4, 4 7 28, तो k का मान आपका 7 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। k के किस मान के लिए व्यंजक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k x -2 से विभाज्य होगा? तो यहाँ पर भी आप x -2 इक्वल टू 0, उसके बाद x बराबर 2 इसमें रख देंगे और उसके बाद k का मान यहाँ से आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस k इक्वल टू 0। 8 4 12, 12 माइनस 10 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k का मान आपका आ जाएगा -2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 7 को a -2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? अगर इस टाइप का सवाल आ जाता है एग्जाम में तो आप पहले यहाँ पर a -2 को 0 के बराबर करके a का मान निकाल लेंगे, जो आ जाएगा उसको समीकरण में रख देना है। उसके बाद जो आएगा हल करने पे वो शेषफल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे करना है। तो दोस्तों संख्या पद्धति चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।